हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। एंड अगर आपको इसका प्रीवियस पार्ट देखना है, दैट इज पार्ट नंबर 2, तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक अवेलेबल हो जाएगा, या फिर जो हमारी प्लेलिस्ट ऐड हो रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा पार्ट नंबर 2 का। ठीक है। एंड टेलीग्राम चैनल पे हम इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो शेयर करेंगे, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अगेन उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। So first question here is, according to the tuberculosis research funding trends 2005 till 2021, for the first time funding of TB research and development hits a $1 billion worldwide in 2021. The report was released by which organization? So यहाँ पे पूछा गया है, जो ये रिपोर्ट है, ठीक है, that is TB research funding trends 2005 till 2021, इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया है? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज ट्रीटमेंट एक्शन ग्रुप एंड स्टॉप टीबी पार्टनरशिप। इन दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब जो ट्रीटमेंट एक्शन ग्रुप है, इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? इट इज इन द न्यूयॉर्क। वेयर इज स्टॉप टीबी पार्टनरशिप का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? जिनेवा में, जिनेवा इन स्विट्जरलैंड। ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक सस्टेनेबल गोल रखा है, दैट इज बाय 2030 इनको एलिमिनेट करना है टीबी को। ठीक है, किसे एलिमिनेट करना है? टीबी को। और अगर हम इंडिया के गोल की बात करें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे गोल रखा है, दैट इज कि बाय 2025 इंडिया से टीबी को हमें हटाना है, जिसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या है? नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसका पुराना नाम क्या है? रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है। अब इस प्रोग्राम के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है ट्यूबरक्लोसिस से कोई मरीज अगर ग्रस्त है उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे डायग्नोसिस जो होंगे या ट्रीटमेंट जो होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस की अगर बात हो ही रही है, तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब होता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड टीबी डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 24th ऑफ मार्च। ठीक है, 24th ऑफ मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं टीबी डे। एंड इसकी थीम क्या थी 2022 की? तो इसकी थीम है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आप साथ साथ नोट करते चलिएगा, दैट इज इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। ठीक है, ये इसकी थीम थी। 24 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं आपका ट्यूबरक्लोसिस डे। एंड इसकी थीम क्या थी 2022 की? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 26th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, दैट इज FSR ऑफ आरबीआई। सो आरबीआई जो है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो बाय मंथली निकालता है, तो ये चीज भी पूछी जा सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या है? द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट दैट इज GNPA रेशियो ऑफ अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स फेल टू 7-year low of 5% in September 2022. नेक्स्ट पॉइंट है, एज पर द रिपोर्ट net non-performing asset NNPA have dropped a 10-year low of 1.3% in September 2022. Next point here is the current account deficit, that is CAD, widens to 4.4% of GDPA in Q2 of financial year 2023. That is the highest since the June quarter of 2013. ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया था हमें कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, नेम द पर्सनालिटी हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ बिहार स्टेट आइकन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो रिसेंटली किसे जो है बिहार का स्टेट आइकन इलेक्ट किया गया था बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो इनका नाम है मैथिली ठाकुर। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मैथिली ठाकुर, जो इंडियन क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक ट्रेंड म्यूजिशियन है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, Who launched the electronic Supreme Court report project for digital version of judgment reported in Supreme Court? So यहाँ पे इसे जो है इनॉग्रेट किया था जो हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनका नाम क्या है? DY चंद्रचूड़ या धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसके साथ साथ यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका, दैट इज जो यहाँ पे टेक्नोलॉजीज यूज की गई हैं डेटाबेस के लिए, ठीक है, सर्च करने के लिए डेटाबेस के लिए, इसको डेवलप किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने with the help of या with collaboration with NIC पुणे महाराष्ट्र, दैट इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। अब इसके साथ साथ देखो जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट होगी ना, वो सारी आपको अवेलेबल कराई जाएगी
इनकी वेबसाइट पे, ठीक है, या जो इनकी ऐप है, ठीक है, मोबाइल ऐप, एंड इनका एक पोर्टल भी है जिसका नाम क्या है, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। इस पोर्टल पे इन तीनों जगह पे जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट होगी ना वो अवेलेबल कराई जाएगी, ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली इन जैन वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल टू क्रिएट ट्रांसजेंडर कैटेगरी, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल। सो वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के आपके प्रेसिडेंट कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम क्या है, मोरिक्यो सुलेमान, ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली क्रिएट की है ट्रांसजेंडर कैटेगरी, तो उस टाइम आपका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जैन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड सियोम ब्रिज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, इन्होंने ये ब्रिज जो है वो इनॉग्रेट किया था अरुणाचल प्रदेश में, एंड इस ब्रिज को किसने बनाया है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज BRO, ठीक है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इन जैन द ज़िलियांगोंग कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट सेलिब्रेटेड गान नागाई फेस्टिवल टू मार्क द बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईयर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मणिपुर। एंड इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको CM और गवर्नर भी पूछे जा सकते हैं। तो गवर्नर कौन है मणिपुर का, ला गणेशन, एंड CM कौन है, N बीरेन्द्र सिंह, ठीक है, आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द ग्लैमसन कोशीबेव इज अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी PM ऑफ विच कंट्री। सो इन्हें जो है डेप्यूटी PM अपॉइंट किया गया है कजाकिस्तान का, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। वेरस अगर करंट PM की यहाँ पे बात करें तो इनका नाम है अलिहान सोमेलेव, ठीक है, अलिहान सोमेलोव, ठीक है, तो ये अभी करंट PM है आपके कहाँ के, कजाकिस्तान के, ठीक है। Now next is the Shamal Ghosh, former Indian football player, recently in Jan passed away. He made his debut in which year? So correct answer here is option number C, that is इन्होंने डेब्यू किया था 1974 में, एंड इन 1974 इन्होंने मेडिका कप जो आपका हेल्ड हुआ था कुआलालंपुर इन मलेशिया, यहाँ पे भी इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था 1974 में, और साथ में जो एशियन गेम्स हुए थे 1974 के, वहां पे भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड मैत्रा ब्रिज, दैट इज झूला ब्रिज इन विच, मतलब इसे झूला ब्रिज भी कहते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो इसे जो है इनॉग्रेट किया गया है इन रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इसके साथ साथ यहाँ पे श्रीनगर सोनामार्ग गुमरी रोड को भी इनॉग्रेट किया गया था, जो कनेक्ट करेगी श्रीनगर को कारगिल एंड लेह से, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, रामबन डिस्ट्रिक्ट किसका, जम्मू एंड कश्मीर का, और दूसरा श्रीनगर सोनामार्ग गुमरी रोड को भी इनॉग्रेट किया था डिफेंस मिनिस्टर ने, ठीक है। नेक्स्ट इज द कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव 2614.51 crore फॉर सुन्नी डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे अप्रूवल किसे दिया गया है, हिमाचल प्रदेश के सुन्नी डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। एंड अगर यहाँ पे कैपेसिटी की बात करें तो इस आपके डैम की कैपेसिटी कितनी है, दैट इज 382 मेगावाट, और साथ में ही ये ग्रीन एनर्जी जो है वो भी प्रोड्यूस करेगा एनुअली कितना, 1384 मिलियन यूनिट्स की, और ये रिड्यूस करेगा 1.1 मिलियन मेट्रिक टन्स पर ईयर की आपकी CO2, दैट इज कार्बन एमिशन यहाँ पे रिड्यूस की जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हैज लॉन्च द नेशनल कैंपेन ऑन राइस ड्यूरिंग द विजिट टू राजस्थान इन जनवरी 2023। व्हाट डज E स्टैंड्स फॉर इन राइस? राइस का मतलब आपका होता है राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो द्रौपदी मुर्मू जी है, इन्होंने इनॉग्रेट किया था ब्रह्म कुमारीज का साइलेंस रिट्रीट सेंटर इन सिकंदराबाद तेलंगाना, एंड इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था ब्रह्म कुमारीज ऑडिटोरियम एंड स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी एट इंदौर मध्य प्रदेश, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। एंड गवर्नर पूछे जा सकते हैं आपके राजस्थान के, तो इनका नाम क्या है, कालराज मिश्रा, और CM कौन है आपके, अशोक गहलोत, ठीक है। Question is, Union Minister for Micro, Small and Medium Enterprises inaugurated an India-made intelligent tray retrieval system at which airport? So जो आपका ये ITRS सिस्टम है, बेसिकली एक ऑटोमेटिक मशीन है जो स्कैनिंग टेक्नोलॉजी, एडवांस स्कैनिंग टेक्नोलॉजी यूज करती है ताकि ये हेल्प कर सके पैसेंजर्स की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। अब इसे इनॉग्रेट कहाँ पे किया गया है, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो आपका लोकेटेड है गोवा में, ठीक है। कुछ टाइम पहले ही इसका इनॉग्रेशन हुआ था, ठीक है, मोपा एयरपोर्ट के नाम से भी ये फेमस है, ठीक है। अभी इसका नाम जो है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है, पहले मोपा एयरपोर्ट के नाम से इसे जाना जाता था, ठीक है। एंड यहाँ पे मैन्युफैक्चर कौन है आपका ITRS सिस्टम का, तो आंसर आपका हो जाएगा SJK इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है।
Next is Dash became the 101 country to sign a framework agreement of India-led International Solar Alliance, जिसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी कंट्री है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, साइप्रस। एंड साइप्रस जो है 92nd फुल मेंबर बना है ISA का। ठीक है, अब ISA को स्टैब्लिश किया गया था आपका 2015 में। एंड इसका जो आपका मतलब एट प्रेजेंट अगर हम हेड की बात करें या डायरेक्टर जनरल कौन है इसके, इनका नाम क्या है, अजय माथुर। ठीक है, इनका नाम है अजय माथुर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ ओमस्पॉन स्कीम फॉर अ पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 2021 टिल 31 मार्च 2022 रिलीज बाय RBI। तो पहला आपका यहाँ पे पॉइंट क्या है, ATM debit cards complaints were the highest at the 14.65% of a total complaint received from the 1st April to 11th November 2021. Next is complaint relating to digital modes of a payment and transaction were the highest in a number, constituting 42.12% of a total complaint received during the year. Next is the volume of complaints received under the OMSPON scheme or Consumer Education and Protection Cell during 2021-2022 increased by 9.39% at 4,18,184 as compared to financial year 2021. Next यहाँ पे है 3,04,496 complaints were handled by 22 offices of RBI OMSPON till 31st December 2021. And next here point is 1,43,552 complaints had been disposed at the end of 31st March 2022 by the Centralized Receipt and Processing Center, that is CRPC. एंड टोटल कंप्लेंट्स यहाँ पे जो उन्होंने हैंडल की थी वो आपकी है 1,49,419। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यहाँ पे जो उन्होंने कंप्लेंट हैंडल की है वो की है 11th November 2021 तक। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 31st December 2021। Now यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज टू %, दैट इज विच इज इक्वल टू ₹1.49 लाख करोड़ इन दिसंबर 2022। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दिसंबर में ये बढ़ी थी आपकी 15% से। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर हम नवंबर की बात करें तो इट इज अराउंड 1.46 लाख करोड़। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रिसेंटली RBI ने लिफ्ट किया है रिस्ट्रिक्शन ऑन अ लोन रिकवरी वाया थर्ड पार्टी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो लिफ्ट किए गए हैं। अब रीजन यहाँ पे क्या था, झारखंड का एक केस सामने आया था जहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी जो है उनकी डेथ हो गई थी। एंड ये किसकी वजह से हुआ था, जो थर्ड पार्टी लोन रिकवरी एजेंट थे उन्होंने यहाँ पे ट्रैक्टर से उन्हें कुचल दिया था। ठीक है, तो इस ये पूरे मामले को देखते हुए यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो लिफ्ट किए गए थे बाय दी RBI। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बेलिंडा क्लार्क बिकम्स द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू गेट द ब्रॉन्ज स्टैच्यू एट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया। शी इज अ फॉर्मर कैप्टन ऑफ विच कंट्रीज क्रिकेट टीम। सो ये फॉर्मर कैप्टन थी ऑस्ट्रेलिया की जो वुमेन क्रिकेट टीम थी उनकी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू CMD, दैट इज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NLC इंडिया लिमिटेड NLCIL। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इनका नाम है प्रसन्ना कुमार मोतुपल्ली। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रसन्ना कुमार मोतुपल्ली। एंड इन्हें 30 जून 2026 तक ये अपॉइंटमेंट दी गई है। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली अप्लाइड फॉर यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस टू दी RBI। सो यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस क्या होता है, पहले इससे समझते हैं। जो बैंकों के काम होते हैं, बैंक जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे आपका हो गया डिपॉजिट, मनी डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, या देते हैं, या लोन के फॉर्म में आपको दिया जाता है, या इंश्योरेंस सेल की जाती है या इंश्योरेंस दी जाती है, ये सारे ही काम जो है आपके यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस में आ जाते हैं। और जिस भी इंस्टीट्यूशन को ये लाइसेंस मिल जाएगा वो सारे ही काम जैसे इंश्योरेंस देना, डिपॉजिट, लोन्स या बहुत जो भी आपके बैंक के काम होते हैं वो सब कर सकती है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने इस लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था RBI को। एंड अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का नाम जो है चेंज किया गया था, पहले इसका नाम क्या था, अन्नपूर्णा माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अभी क्या है फाइनेंस, पहले था ये माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच सिटी इज टू होस्ट इंडियाज फर्स्ट ABB FIA Formula E वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस ऑन 11 February 2023? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद तेलंगाना में ये जो चैंपियनशिप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस, ये हेल्ड होगी। एंड ये कौन सा एडिशन है? एडिशन इंपॉर्टेंट है, इट इज द 9th एडिशन। ठीक है, कौन सा एडिशन है? 9th एडिशन। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट of North East region worth rupees dash from 2022-2023 till 2025-2026. So यहाँ पे बेसिकली आपको पूछा गया है इसका बजट या एलोकेशन। सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12,882.2 करोड़ का यहाँ पे जो बजट है वो दिया गया था फॉर द ईयर 2022-2023 टिल 2025-2026। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ये बन सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन है, इसके आपकी यूनियन मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है जी किशन रेड्डी। ठीक है, अब इसके अंदर फर्दर कौन कौन सी आपकी स्कीम्स हैं वो देखते हैं। पहली आपकी है नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, जिसमें एलोकेशन दी गई है 8,139.5 करोड़ का। नेक्स्ट इज स्कीम्स फॉर NEC 3,202.7 करोड़ एंड स्पेशल पैकेज फॉर BTC, DHATC एंड KAATC इन असम रुपीज 1,540 करोड़। ठीक है, तो ये एलोकेशन यहाँ पे टोटल दी गई थी। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जैन यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिनका नाम है जितेंद्र सिंह, इन्होंने इनॉग्रेट किया है नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर एट द नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट नाबी इन डैश। सो ये आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? नाबी इंस्टीट्यूट, ये लोकेटेड है आपका मोहाली पंजाब में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस भी हेल्ड हुई थी जिसका नाम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी 2025, दैट इज IFENS 2023, जिसे ऑर्गेनाइज किया था नाबी ने। ठीक है, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने। सेकंड इज सेंटर फॉर इनोवेटिव एंड अप्लाइड बायो प्रोसेसिंग CIAB। थर्ड इज ICAR NIBP, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एंड द लास्ट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। इन सब ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया था इस कॉन्फ्रेंस को। ठीक है, जो कहाँ पे हुई थी? मोहाली पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? सो इसे इनॉग्रेट किया गया था उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा के राउरकेला में से इनॉग्रेट किया गया था। एंड जो रिसेंटली अभी आपका हॉकी मेंस वर्ल्ड कप हुआ था वो इस स्टेडियम में भी करवाया गया था। ठीक है, 2 स्टेडियम में ये होना था, एक तो बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में, ठीक है, एंड नेक्स्ट जो था वो आपका कलिंगा स्टेडियम था। इन दोनों में यहाँ के मैचेस जो हैं वो हेल्ड हुए थे। और ये कौन सा एडिशन था आपका हॉकी मेंस वर्ल्ड कप का? तो ये 15th एडिशन था। ठीक है, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे जो है मोपा बस सर्विसेज भी स्टार्ट की गई थी। और एक और चीज़ जो नोट करने वाली है, दैट इज यहाँ के जो CM है नवीन पटनायक जी, इन्होंने एक बुक भी यहाँ पे अनवील की थी जिसका नाम क्या है? ओडिशा रे हॉकी। ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि हॉकी को प्रमोट करने के लिए उड़ीसा ने जो काम किया है वो इस बुक में दर्शाया गया था। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे इस स्टेडियम को बिल्ड किसने किया है? तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको बनाया है उड़ीसा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दैट इज IDCO ने। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट फॉर एनिमल्स वाज इनॉग्रेटेड इन डैश। सो जो है फर्स्ट IVF आपकी मोबाइल यूनिट जो है वो एनिमल्स के लिए इनॉग्रेट की गई है इन दी गुजरात, अमरेली गुजरात में इसे इनॉग्रेट किया गया है। किसने इनॉग्रेट किया था? पुरुषोत्तम रूपाला, जो यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड रिपोर्ट, 1/3 वर्कर्स वर्क मोर देन 48 hours per week on a regular basis and 1/5 global workforce short hours of less than 35 per week. The report was released by which organization? So इस रिपोर्ट को जो है वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड, इस रिपोर्ट को रिलीज किया था आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1919 में। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और यहाँ पे आपके इसके हेड भी पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है? ग्लिबर्ट फोसुम होंगबो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जनवरी RBI had selected 6 firms for the test phase under the 4th cohort of regulatory sandbox which will be held in February. Identify the theme of 4th cohort. So आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है थीम 4th cohort का। तो आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी। इस थीम का नाम है प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। ठीक है, अगर हम 5th का पूछें, ठीक है, 5th कोहरेट की भी थीम आ चुकी है जिसका नाम क्या है, न्यूट्रल। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और कौन कौन सी ये फॉर्म्स हैं, 6 फॉर्म्स देखते हैं। पहली आपकी है भावन साइबरटेक, नेक्स्ट इज क्रेडिट वॉच इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स, थर्ड इज एनस्टेज सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, HSBC इन कोलैबोरेशन विद विम्बो, NAPID साइबरसेक प्रोडक्ट, साइबरसेक, एंड नेक्स्ट इज ट्रस्टिंग सोशल। ये सारी आपकी 6 फॉर्म है जिसे RBI ने बेसिकली इनवाइट किया है ताकि जो इनके टेस्टिंग फेज के लिए। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में लाना होता है उससे पहले उसे टेस्ट किया जाता है। सेम यहाँ पे जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है ये भी वही काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज ग्रांटेड अ डेप्ट ब्रोकर लाइसेंस टू गोल्डन PI टेक्नोलॉजी। जो आपकी गोल्डन PI टेक्नोलॉजी कंपनी है ये आपकी ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म है और पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसे सेबी से जो है डेप्ट ब्रोकर लाइसेंस अप्रूवल दिया गया है। ठीक है, ग्रांट किया गया है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेबी। सेबी ने इसे ग्रांट किया है डेप्ट ब्रोकर लाइसेंस। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क उत्कर्ष 2.0 दैट इज रिसेंटली लॉन्च बाय RBI। पहला यहाँ पे क्या पॉइंट है, RBI ने लॉन्च किया है उत्कर्ष 2.0 मीडियम टर्म strategy framework for a period of 2023-2025. Next is Utkarsh 2.0 relies on the strengths of Utkarsh 2022 by retaining the 6 vision statement. Third is Utkarsh 2.0 will include the adoption of tools driven by AI, that is artificial intelligence and machine learning for data analysis and information generation. तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहाँ पे उत्कर्ष 2022 की बात हुई है जो इसका पुराना वर्जन था। अब यहाँ पे इसे लॉन्च कब किया गया था, 2019 में इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, एंड कौन से ईयर के लिए इसे लॉन्च किया गया था, 3 साल के लिए, 2019 से 2022 के लिए इसे लॉन्च किया गया था। तो ये चीज़ याद रखना है, जब भी इसे लॉन्च किया जाता है 3 साल के लिए इसे लॉन्च किया जाता है। ठीक है, 2023 से 2025 तक जैसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम इसके 6 विजन्स देखते हैं। पहला आपका विजन क्या है, एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन, स्ट्रेंथेंड trust of citizens and institution in the RBI, enhanced relevance and significance in national and global roles. Third is transparent. Next is transparent, accountable and ethics driven internal governance. Next is best in class and environment friendly digital and physical infrastructure, and the last is innovative, dynamic and skilled human resources. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, which bank has partnered with Open Financial Technology Private Limited to launch a fully digital current account. So जो Open Financial Technology आपका है कंपनी, ये आपकी एक नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। नियो बैंकिंग मतलब ऐसा बैंक, या आप बोल सकते हो ऐसा बैंक या इंस्टीट्यूशन जिसके कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम नियो बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे ये पहली ऐसी जो है कंपनी बनी है, जो फिनटेक कंपनी बनी है बेसिकली, जिसके साथ एक्सिस बैंक ने ये पार्टनरशिप की है। किस चीज के लिए, फुली डिजिटल करंट अकाउंट के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्सिस बैंक। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू 2022 रिलीज बाय द सीरम, Haneda Airport of which country became the top performing global airport of 2022? So 2022 का top performing global airport कौन बना है, Haneda Airport of which country? So ये आपका कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है आपका टोक्यो जापान में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम फर्स्ट 5 की लिस्ट की बात करें तो पहला नंबर आपका है हनीडा एयरपोर्ट में जो आपका टोक्यो जापान में है। नेक्स्ट इज केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका इंडिया में है, बैंगलोर में। सॉल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट US। नेक्स्ट इज डेट्रियोट मेट्रोपॉलिटन विने कंट्री एयरपोर्ट, ये भी आपका US का है। एंड द लास्ट इज फिलाडेल्फिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो पेंसिल्वेनिया US में। ठीक है, एंड 7th नंबर में हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया था जो दिल्ली इंडिया में डेनी में स्थित है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेलवे स्टेशन हैज बीन अवॉर्डेड अ 5-star ईट राइट स्टेशन। ठीक है, 5-star ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो किसने यहाँ पे जो है कौन से रेलवे स्टेशन को 5-star ईट राइट स्टेशन का अभी जो है सर्टिफिकेट दिया गया है।
FSSAI के द्वारा। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। और यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन दी जाती है FSSAI के द्वारा, तो इसका मेन मोटिव क्या है, मेन एम क्या है, जो फूड इंडिया में बेसिकली जो रेलवे स्टेशन में फूड मिलता है या दिया जा रहा है वो सेफ हो, हेल्दी हो और ऐसा हो कि सब उसे इजीली मतलब कंज्यूम कर सके, सस्टेनेबल फूड हो कि इजीली अवेलेबल भी हो। ठीक है। Next question is, recently in Jan, the Pinarayi Vijayan presented first Gauriamma Award to Elida Guevara at the Olympia Hall at Chandrasekhar Nair Stadium. Pinarayi Vijayan is a CM of which state? So ये जो है CM है आपके केरला के। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड जो एलिडा गुवेरा है ये एक क्यूबन चाइल्ड राइट एडवोकेट है, ठीक है, जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है, पहला गौरियम्मा अवार्ड। ठीक है, ये किनके नाम पे रखा गया है, केवी गौरी अम्मा के नाम पे। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड दैट इज KKCL जो किलर जीन्स बनाती है, रिसेंटली बिकेम द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम बाय रिप्लेसिंग डैश। सो इन्होंने जो है रिप्लेस किया है मोबाइल प्रीमियर लीग को, दैट इज MPL को, एंड ये बन गए हैं ऑफिशियल स्पॉन्सर इंडियन क्रिकेट टीम के। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द वेटरन सिनोलॉजिस्ट जानकी बल्लभ recently passed away in Beijing, China. The sinology is the dash. Sinology क्या होता है, बेसिकली सिनोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ चाइनीज, जो चाइनीज की मतलब चाइनीज लैंग्वेज होती है, उनके हिस्ट्री कल्चर, इन्हें क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है सिनोलॉजी। एंड जो इस पे वर्क करता है उसे सिनोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्टडी ऑफ चाइनीज। ठीक है। अब यहाँ पे इन्हें जो है पीस एंड फ्रेंडशिप अवार्ड दिया गया था 1961 में बाय दी फॉर्मर चाइनीज प्रीमियर जोहू इनलाई फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन चाइना एंड इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन यहाँ पे है, द इंडियन आर्मी साइन 8 MOU विद विच स्टेट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल अंडर द एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ECHS। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, असम के 8 हॉस्पिटल ने यहाँ पे जो है MOU साइन किया है, किसके साथ, इंडियन आर्मी के साथ, ताकि जो एक्स सर्विसमैन है उनका इलाज अच्छे से हो पाए। ठीक है। अब कौन कौन से ये हॉस्पिटल एंड कॉलेजेस हैं, गुवाहाटी, ये कहाँ लोकेटेड है, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर, जोरहाट, बारपेटा, तेजपुर, दीपू एंड नॉर्थ लखीमपुर। ठीक है। साथ साथ यहाँ पे जो असम कैंसर केयर फाउंडेशन है एंड टाटा ट्रस्ट इनिशिएटिव है, इनको भी इम्पैनल्ड किया गया है ECHS में। ठीक है, ECHS के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जैन सुखविंदर सिंह सुक्खू लॉन्च ₹101 करोड़ CM सुरक्षा सहायता कोष फॉर अ नीडी, ही इज अ CM ऑफ विच स्टेट। तो ये CM है आपके हिमाचल प्रदेश के। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी है नदौन। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, दैट इज कि जो इनके कांग्रेस के मेंबर्स हैं, जो MLA हैं बेसिकली, वो सारे MLA जो इनकी फर्स्ट मंथ की सैलरी होगी वो इस फंड में जो है डालेंगे। ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच स्टेट और UT होस्टेड द पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी फेस्टिवल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। सो यहाँ पे आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गोवा ने इसे होस्ट किया था, और यहाँ पे 2 दिन की वर्कशॉप भी लगाई गई थी, जिसमें बेसिकली इन्होंने डिस्कस किया कि जो डिसेबल पर्सन है उनकी ग्रोथ में क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं और उसके क्या क्या सोल्यूशंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वर्कशॉप किससे रिलेटेड थी, इश्यूज रिलेटिंग टू एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ये चीज याद रखना है, और इसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज आर इलेक्टेड टू सर्व यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ 2-year टर्म। सो रिसेंटली 5 कंट्रीज को जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया गया था या इलेक्ट किया गया था, किस चीज के लिए, सर्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 5 कंट्रीज यहाँ पे इलेक्ट की गई थी। एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स कौन कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, चाइना, ठीक है, दूसरा है फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड US। ठीक है। अब यहाँ पे ये 5 मेंबर्स कौन थे और इन्होंने किसे रिप्लेस किया ये भी देखते हैं। तो न्यूली इलेक्टेड आपके हैं एक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक्यू, स्विट्जरलैंड। ठीक है। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नॉर्वे। एंड अगर इंडिया की प्रेसिडेंसी की बात करें तो इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी टिल 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। ठीक है। तो 1 मंथ की यहाँ पे प्रेसिडेंसी दी जाती है, एंड जनवरी मंथ में ये प्रेसिडेंसी आपके पास किसके पास थी, जापान के पास, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, एंड फॉर द फरवरी ये आपके पास है माल्टा के पास। ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ फरवरी।
सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।